उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद इस मंच पर पहुंचेंगे और देश के नामचीन उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। उन्हें बताएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में निवेश करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो ये समिट की जा रही है उसमें जो निवेश का लक्ष्य था वो लगभग 2.5 लाख करोड़ था, लेकिन अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो MOUs हैं वो हो चुके हैं। और साथ ही साथ ग्राउंडिंग यानी कि धरातल पर निवेश को उतारने की जो कवायद है, अगर मैं उसकी बात करूं तो लगभग 44,000 करोड़ के निवेश ऐसे हैं जिनको धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। इनमें आम लोग भी हैं जो इस उद्यमी समिट को देखने आए हैं कि आखिरकार ये समिट किस तरह से होती है और इसका उत्तराखंड की बेहतरी में, उत्तराखंड की आर्थिकी को बेहतर करने में किस प्रकार का योगदान हो सकता है। मैं यहाँ मौजूद लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? ममता अग्रवाल देवरानी, एडवोकेट। ये निवेश समिट जो हो रही है, क्या लगता है इससे उत्तराखंड के जो आर्थिक स्वरूप है उसमें कुछ बदलाव होगा, कुछ बेहतरी होगी? नेचुरली बहुत ज़्यादा सुधार होगा। अब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स आएंगे और उत्तराखंड को मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, तो यहाँ की जो युवा हैं उनको काम मिलेगा। काम होगा तो विकास होगा, आर्थिक सहायता। नेचुरली जब विकास होगा, काम होगा तो विकास होगा ही होगा, और मोदी जी के नेतृत्व में होगा तो बहुत बढ़िया होगा। रोजगार की बात की इन्होंने। रोजगार बड़ा विषय है, युवाओं को रोजगार चाहिए। क्या ये जो निवेश समिट हो रही है, अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो MOUs हैं वो हो चुके हैं और बहुत सारा निवेश धरातल पर भी आने को तैयार है, इनसे रोजगार मिलेंगे उत्तराखंड के युवाओं को? जी बिल्कुल मिलेगा जी। अच्छा, क्या लगता है सर, क्या स्थिति होगी इसके बाद में अगर ये निवेश होता है उत्तराखंड में? जी, स्थितियाँ देखिए बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि आप सोचिए कि मोदी जी के सिर्फ केदारनाथ जी की यात्रा से अगर इतने लोगों को रोज़गार मिल सकता है कि 5 लाख से आज 28 लाख लोग हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं डेली दर्शन करने। और हमारी उत्तराखंड में पहले से ही हम समृद्ध हैं, पहले से ही हमारे पास सारे संसाधन हैं, मसाले हैं, पहाड़ के बुरांस है, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, और इंडस्ट्रीज से हमारे पास पहले से ही बहुत सारा रोज़गार है। ये इन्वेस्टर जो समिट हो रहा है, इस समिट के बाद बेशक यहाँ पे रोज़गार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और हम ऑलरेडी समृद्ध पहले से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। एक बड़ा विषय है उत्तराखंड में पलायन का। पहाड़ के लोग नीचे आते हैं क्योंकि उनके जगहों पर रोजगार नहीं मिलता है। ये इन्वेस्टर समिट क्या पलायन को रोकेगी? डेफिनेटली मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पहाड़ों तक आम जनता को पहुंचाने की सड़कें पूरी तरह से बनाई है। पर्यटक स्थल अब ऐसे नहीं है कि नॉट रीचेबल हैं, अब पहाड़ जितने भी हैं उनको रीचेबल बना दिया है उन्होंने। रोज़गार भी बढ़ाई है और व्यवस्था हर तरह की वहाँ पे उपलब्ध है। अच्छे होटल भी हैं, एट द सेम टाइम नेचर को भी हार्म नहीं पहुँचाया है। अगर इतना बड़ा हाईवे भी बनाया है उन्होंने यहाँ पे, तो एक एक पौधे की कीमत और गिनती उन्होंने मानी है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ विकास हो, रोजगार हो, उद्योग लगें, यही सबकी मंशा है। और इसी मंशा को लेकर के यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इन्वेस्टर समिट जो है वो उत्तराखंड की जो आर्थिक धुरी है उसको तेज़ दौड़ाने का काम करे, उत्तराखंड के आर्थिक जो परिवेश है उसमें चार चांद लगाने का काम करे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, देहरादून।